देखिए बच्चों, कल के वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे। सिद्ध कीजिए करीब 2 अपरिमेय है, करीब 3 अपरिमेय है, करीब 5 अपरिमेय है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक ना। और बताए भी थे कि एक्सरसाइज 1.2 जो है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, इस वर्ष भी क्वेश्चन आया था, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो 2-3 एग्जाम्पल बच गए हो और जो 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं वो सब पढ़ करके आज खत्म कर देंगे। यानी कि एक्सरसाइज 1.2 आज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या बच गए थे, एक्सरसाइज में। पहले एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चे थे। हाँ, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी न्यू बुक, एनसीईआरटी न्यू बुक। ऐसा बार बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको खोजने में परेशानी ना हो। पता चलेगा कि ओल्ड बुक से खोज रहे हैं और आप छटपटाएंगे कहाँ पे चला गया क्वेश्चन, इसलिए बताते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा बच्चों? लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो शुरू शुरू में बच्चे करीब 2, करीब 3, करीब 5 से डर रहे थे, लेकिन कल जो हमने पढ़ा दिया, वीडियो बनाए हैं, उसके बाद देख लीजिएगा, वो बहुत आसान हो गया। अब देखिए, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि अरे इससे तो बड़ा हो गया। नहीं, अब ऐसा समझा देंगे ना कि ये उससे भी आसान हो जाएगा। और वास्तव में जो कल हम लोग पढ़े थे उससे छोटे में सोल्यूशन होता है इसका। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिएगा। पहला काम, अगर हमको अपरिमेय प्रूफ करना है तो तुम क्या मान लोगे? परिमेय। तो क्या करेंगे बच्चों? मान लेंगे परिमेय है। तो माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 कड़ी में क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग को बताया गया होगा, जब यह परिमेय है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 5 माइनस कड़ी 3 को हम क्या लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और कौन चीज क्या है इसके बारे में मान लीजिएगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या है? सहअभाज्य है। P और Q सहअभाज्य हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कल के वीडियो हम लोग देखे थे, इतना लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ी इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, P बटे Q परिमेय है, 5 भी परिमेय है, लेकिन कड़ी 3 क्या है? अपरिमेय है। तो हम ये चाहेंगे कि परिमेय परिमेय क्या हो जाए? एक और। तो 5 और P बटे Q, इसको इधर ले जाइए, एक तरफ हो गया। इसको आप इधर ला दीजिए, ये एक तरफ हो गया। ठीक ना। और सुन जाइए, 5 परिमेय, P बटे Q भी परिमेय। तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय है। पसंद है, हमारा जरूर कहता है कि यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय, तो उनका अंतर भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय है। इसी चीज को थोड़ा सा भाषा में लिख दीजिए और काम बन गया। क्या लिखने वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, चूंकि 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु परंतु कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही देना है तथा, तथा ये देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। देखिए, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती किसके? अपरिमेय संख्या की। अतः हमारा मानना क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया।
गलत सिद्ध हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देखिए क्या हमने माना था परमेय, लेकिन हम देख रहे हैं कि परमेय परमेय के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अब थोड़ा यह ध्यान देंगे, जब हमारा मानना गलत हो गया, इसका मतलब जो मान के रहे थे वो सही नहीं है, गलत हो, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 - 3 क्या है, देखिए एक परिमेय संख्या तब नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिमेय है। इसलिए इससे सिद्ध होता है, ये क्या लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि 5 - 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः कर लीजिए चाहे, इसलिए जो भी आप भाषा लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आप चाहते तो भाषा को और बढ़ा सकते थे, लेकिन सबके अपने में लिखने का तरीका है। हम चाहते हैं कि सबसे आसान भाषा का प्रयोग करें ताकि बच्चों के दिमाग में एंट्री कर जाए। एक बार फिर से देख लो, हमको सिद्ध करना था कि 5 - 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जिसको अपरिमेय प्रूफ करना है तो तुम क्या मान लो, परिमेय मान लो। अपरिमेय किसके बराबर होता है, P/Q के बराबर होता है। अब P/Q के बराबर है तो ये भी परिमेय, लेकिन है ये परिमेय, ई परिमेय, तो परिमेय परिमेय क्या किए, एक और कर दिए। इसको हम क्या कर दिए, एक और, तो क्या बोले हैं, 5 - P/Q परिमेय है, परंतु करीब 3 क्या परिमेय है, और ये परिमेय कभी बराबर नहीं सकता किसके, अपरिमेय के। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए 5 - 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए अच्छा, अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड हो गया। देखिए यही हमें प्रूव करना था कि 5 - 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आशा की आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। और तुरंत ही अभी देखिए इसी पर एग्जाम्पल नंबर 7 बता दे रहे हैं कैसे। तुम्हारे पास बुक होगा और उसको मिलाओ, तो देखो क्या बोला है, दर्शाइए, तो वही चीज यह है, यही हम थोड़ा थोड़ा सुधार। देखो जैसे कल हम सिखाए थे, जिसको करीब 2 प्रूफ करने आ गया परिमेय, करीब 3 करीब 5, वैसे इस तरह के क्वेश्चन एक बताएंगे, इसी पे सब लग जाएंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल 7 देखो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए 3 - 2 क्या दिए बच्चों, सिद्ध कीजिए 3 - 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। मिला लीजिए अपने बुक में, न्यू वाले बुक में लाइएगा। तो बच्चों क्या करना रहता है, जो दिया है अपरिमेय प्रूफ करने के लिए आप उसे क्या करोगे, माना परिमेय है। तो हमने क्या मान लिया, माना 3 - 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसे P/Q के बराबर हम लिख सकते हैं। तो देख लो बच्चों, इसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया क्या, कि 3 - 2 बराबर इतना। अब यह भी परिमेय, यह भी परिमेय, तो परिमेय परिमेय देखो 3 क्या परिमेय होता है, इसको इधर लाइए तो इधर आके भाग हो जाएगा ना, P/2Q। जब इधर गुणा में होता है इधर आके भाग हो जाता है, प्लस रहता है इधर आके माइनस हो जाता है, क्लियर, माइनस रहेगा इधर आके प्लस हो जाता है। अब तुम खुद सोचो, यह देखो अपरिमेय है, यह क्या है, परिमेय है, क्यों, कड़ी में 2 हम लोग कल प्रूफ किए थे, अपरिमेय संख्या है, तो यह परिमेय है, यह परिमेय है, तो हम क्या लिखेंगे भोजपुरी, देख लीजिए थोड़ा सा लिखना भोजपुरी, क्या लिखना है, चूंकि P/, कितना 2Q एक परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यह अपरिमेय ही परिमेय है, इसको अपरिमेय कर दीजिए। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं किसके, परिमेय संख्या। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः अब जो हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, 3 - 2 3 - 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, प्रूफ हो गया। तो आप लोगों ने क्या देखे, आप लोगों ने देखा कि कहां पर, हाँ यहाँ पे देखिए बच्चों, जब 3 यहाँ आएगा ना, यहाँ 3 यहाँ आएगा तो P/3 क्यों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर अब 3, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, और बाकी सब तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सिद्ध करना था 3 - 2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने क्या किया बच्चे, इसको मान लिया परिमेय है। परिमेय है तो किसके बराबर हो गया, P/Q के। 3 यहाँ आया तो P/3 हो गया, क्लियर। यहाँ पे 2 लिखा गया था गलती से, ठीक है, इसको हमने सुधार कर दिया, 3 कर दिए हैं। अब सुनिए, अब यह परिमेय है और यह क्या है, अपरिमेय है, और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता परिमेय के, अतः हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए 3 - 2 जो सिद्ध करना था ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, ओके।
अब उसी पे तुरंत एक एग्जाम्पल और देख लो, आपको मिटकाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम मिटकाएंगे, तुम लोग खाली उसे नोट करते रहो। अब एग्जाम्पल तो इसमें नहीं बच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। प्रश्नावली में कौन कौन क्वेश्चन बचे हैं, जो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 बच गए हैं, 3 बच गए हैं, और अब ये तुरंत इसी बेस पर ज्यादा कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, तुरंत का तुरंत सब का सब कट जाएंगे, मतलब आसानी से आ जाएंगे, करने मतलब आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यही बताने जा रहे हैं इसको, और ये सब क्वेश्चन बच्चों को बहुत खतरनाक लगते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी आसान तरीके से बता दिए जा रहे हैं कि आपके सामने कोई भी समस्या यहाँ पर न रहे। तो यहाँ ले क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्या सिद्ध करना बच्चों, देख लो। तरह सिद्ध कीजिए 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, फिर वही कहानी, एक राजा था एक रानी, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको करना यह है किसे तुम एक मान लो परिमेय संख्या है, इसे मान लो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम P बटे Q के बराबर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब तुमको करना क्या है बच्चों, करना यह है कि तुमको परिमेय परिमेय को करना, देखो 3 परिमेय है, 3 को हला दो, 2 परिमेय है, 2 को हला दो, बस यही काम करने हैं। तो एक स्टेप में कौन हलाइए, देखिएगा थोड़ा सा और छोटे में दे हम, 3 + 2/5 इज इक्वल टू P बाई Q। पहले किसको लाइए, पहले 3 को लाइए, तो 2 कड़ी 5, यहाँ P बटे Q प्लस यार था आगे क्या हो गया माइनस। अब सुनिए, अगर 2 है ना, तो 2 जब इधर से इधर आएगा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, क्या होता है बच्चों, भाग हो जाता है, क्योंकि इधर गुणा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ करीब 5 बार क्या, P बटे 2Q माइनस 3 बटे 2, क्यों, ऐसे समझो, समझो 2 से दोनों पक्षों में भाग हो गया, क्यों, यहाँ से हटाने के लिए। ये तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जी एकड़ दूर अलग कैसे दूर दूर हो गई, बस है, ये समझो 2 से भाग हुआ, 2 से भाग हुआ, 2 से भाग हुआ, इसलिए इधर 2 नहीं बचे, नहीं तो इसे समझने वाले समझ जाएंगे कि इधर आकर के इसके बटे इसके बटे हो गया, ठीक है। अब क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यह परिमेय है, ये भी परिमेय, भी परिमेय, तो पूरा मिला क्या हो जाएगा परिमेय। तो P बटे देखो अब है कितना, 2Q है, तनी सा अगर परिया नहीं रहा हो और सुंदर लिखे इसको, P बटे 2Q, P बटे 2Q माइनस 3 बटे 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ देखो परंतु कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती किसके, परिमेय संख्या के। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया, और जब गलत हो गया तो जो हम मान के चले थे उसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब जो परिमेय है परिमेय नहीं है, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इसलिए 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। शायद आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कोई दम नहीं है, लेकिन जो बच्चा नहीं ध्यान देता ना वही परीक्षा में लौटता है। और एक बार के पढ़ने से गणित का फायदा नहीं होता, जब तक आप 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। कुछ बच्चे एक बार पढ़ लीजिए तो कहते हैं कि हमें आ गए, तो पढ़ दोबारा पढ़ने कौन जरूरत हुआ, दोबारा पढ़ा तो पेट फूल जाए, ठीक ना, तो दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा में पेट फूलता है उनका, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करो कि गैस न बनावे और इसी समय उसको रिवाइज करो, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जैसे अभी तक एग्जाम्पल या क्वेश्चन पढ़े हैं सब कुछ हूबहू वही है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो थोड़ा सा ध्यान देंगे तुम्हारा काम बिल्कुल आसान, जैसे इसे लगाते गए हैं बस वही काम करना है, ठीक है। अगर देखा जाए जो हम लोगों ने पढ़ा एग्जाम्पल या क्वेश्चन, या तो 2 नंबर जैसा था या 3 नंबर, पहला नंबर थोड़ा सा कॉलर दिखाई दे रहा है लेकिन है टोटली वही चीज, कैसे देखे लगाएंगे, सोल्यूशन करते हैं हम। पहले का सोल्यूशन हमको क्या प्रूफ करना है, 1/2 क्या है, अपरिमेय है, तो जब अपरिमेय प्रूफ करना तुम क्या करो, परिमेय मान लो, ठीक ना। माना 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो अब परिमेय प्रूफ करना क्या मानोगे, परिमेय मानोगे, तो माना 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर वही कहानी जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या है, सहभाज्य हैं। P और Q क्या है, सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चाह रहे हैं कि कड़िंदू तो प्रूफ किए थे, अगर कड़िंदू हो जाए तो तुरंत काम बन जाएगा। तो कैसे हो पाएगा, पलट देंगे, क्या कर दो, पलटने पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे रेसिप्रोकल, हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे, पलटने पर, व्युत्क्रम करने पर, भोजपुरी वाले समझेंगे पलटने पर। ठीक ना, तो ध्यान जो जिस भाषा में समझे समझ लिया करो। तो क्या लिखे बच्चों, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर मतलब उल्टा करने पर। जब इसको उल्टा करोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा, और जब इसको उल्टा करोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, अब ये पर में, लेकिन ये पर में, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि देखो P बटे Q पर में है तो Q बटे P भी पर में होगा। देखो ये भी पर में है, इसका मतलब ये भी पर में होगा, पलट दो तभी पर में। अरे भाई अगर 3 बटे 2 पर में है तो 2 बटे 3 भी क्या होता है, पर में होता है, वही चीज कर रहे हैं। तो अगर P बटे Q पर में है तो Q बटे P भी क्या होगा, पर में होगा। तो क्या लिखेंगे हिंदी, ध्यान देना, क्योंकि Q बटे P परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परंतु परंतु कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। परंतु कड़िंदू क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, देखिए बराबर नहीं हो सकता किसके, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। ठीक है ना, थोड़ा सा लिखते समय इधर को उधर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता किसके, परिमेय संख्या के। ठीक है, अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारा मानना गलत हो गया, या गलत सिद्ध हो गया, जो भी लिख सकते हैं, गलत सिद्ध हो गया। ठीक ना, अब इससे क्या फायदा होगा, जब गलत सिद्ध हो गया इससे क्या फायदा होगा, जो हम माने थे वो नहीं है, हमने पर में माना था का मतलब क्या, पर में नहीं है। तो इसलिए एक बटे कड़िंदू क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो कुछ बच्चों की समस्याएं क्या है, समस्या क्या है कि वह पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जब पढ़ना नहीं चाहेंगे तो उनको आए कहां से। और कहा जाए ना कि दुनिया में सबसे दुखी कौन है, दुनिया में सबसे दुखी विद्यार्थी हैं। क्यों, सबसे ज्यादा दुखी विद्यार्थी ही होते हैं पूरे दुनिया में। बात सुन रहे हैं, दुखों का पहाड़ किसके ऊपर टूट पड़ता है, विद्यार्थी के ऊपर। सबसे ज्यादा आत्महत्या कौन करता है, विद्यार्थी। क्यों करता है, मम्मी पापा या दादा माई कहले बाटे बाबू तेन ठीक से पढ़ लिया, बस यही नाते, यही नाते कुल बेचारे परेशान डालना। ठीक ना, न पढ़ ही पाओ ना कुछ कही पाओ ना कुछ। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखो बच्चों, अब हम इसका दूसरा नंबर बताने जा रहे हैं, बस कुछ करना नहीं है, बस ये हम किया है, हमारी दे नंबर 2। और जिसको प्रूफ करना था क्या, 7 कड़ी 5, तो हम लिखेंगे माना 7 कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। 2024 में क्वेश्चन आया था, ये नहीं था एग्जाम्पल था, 2 कड़ी 5 था, तो ऐसे आ गया था क्वेश्चन। अब जो बच्चे पढ़े रहे होंगे, सर हम तो बतेबे किए थे, और तो तुरंत हैप्पी हैप्पी हो गए। और जो अपने बात के लिए मस्त थे, नहीं पढ़े, उनको कहीं लौट गए, नागिन खान लौटते हैं। जिनको क्वेश्चन नहीं आते हैं ना वो नागिन खान लौटते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लुंगी डांस करते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दो तुम्हें क्या करना है, नागिन खान लौटना है कि लुंगी डांस करना है, तो यहाँ ध्यान देना। अब इसको तुम इधर ला दो, तो P बटे कितना, 7Q। हमने क्या किया, यहाँ से 7 इधर लाया, तो बीच में गुड़ा था 13, क्या हो गया, भाग हो गया। अब लिखेंगे हिंदी क्या, P बटे 7Q। देखिए
p/7 की परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या, अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। इसलिए 7 कड़ी 5 एक 7 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। कहीं कोई कष्ट है बच्चों? जरा सा भी कष्ट नहीं है। अब तुरंत इसको देख लीजिए, तुरंत देख लीजिए, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखो क्या करना है, हल्का हल्का खाली बस मिटा दे रहे हैं। अब तुरंत ये अगला भी आप क्या करेंगे, आसानी से प्रूफ कर लेंगे। तो नंबर 3 देख लो, नंबर 3 यहाँ कितना 6 धन कड़ी में 2। देखो बाबू क्या है, 6 धन कड़ी 2 है, तो माना 6 धन कड़ी 2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 6 धन कड़ी में 2 को हम p/q लिख सकते हैं। फिर देखो इसे बीच में प्लस है, तो जब अस्सी पर इधर आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, प्लस वगैरह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब फिर हिंदी की लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, p/q -6 परिमेय संख्या परंतु कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं थी परिमेय संख्या, ठीक है। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए जो हमको प्रूफ करना था क्या, 6 धन कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो कहीं कोई परेशानी है नहीं, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। अगर कहीं समझने में परेशानी हो तो कमेंट करिए कि सर ये समझ में नहीं आया, तो इसको दोबारा भी समझा दिया जाएगा। वैसे भी हमने काफी प्रयास किया है कि यह जो खतरनाक लेसन है ना, बिल्कुल आसान, ठीक है ना, और सबसे आसान हो गया, एक सीखिए कुल अपन ऑटोमेटिक आ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर साल बोर्ड में आते हैं वैसे क्वेश्चन, इस साल भी आएंगे और आते हैं और आते रहेंगे। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।